हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। ये मैं सर क्यों कह रहा हूँ, हाँ वो आप अगर पूरी वीडियो देखोगे आपको खुद समझ आ जाएगा कि हम बहुत ही एक इन्वेस्टमेंट के मतलब बिहाफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आज डिस्कस करने वाले हैं, जो है डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है? देखिए, जनरली डाइवर्सिफिकेशन, देखिए सबसे पहले मैं आपको थ्रू द इमेज बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, यहाँ पे लाइक 3 बास्केट्स हैं और यहाँ पे लाइक गोल्डन एग्स हैं। ये अलग अलग हैंड्स हैं, बट हम ये एक ही पर्सन के हैंड्स कंसिडर करके चलते हैं। तो थिंक कि एक पर्सन ने अपने सारे गोल्डन एग्स एक बास्केट में ना रखकर अलग अलग 3 बास्केट में रखे हैं। ओके, सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में भी आप एक टॉपिक जिसके मतलब डाइवर्सिफिकेशन जो होती है, इन्वेस्टमेंट में भी आप डाइवर्सिफिकेशन करते हो, जिसमें आप अपनी मनी, अपना कॉर्पस सिर्फ एक एसेट क्लास में इन्वेस्ट ना करके अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हो। दैट्स कॉल्ड द डाइवर्सिफिकेशन। ये डाइवर्सिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, अगर आप खाली एक ही एसेट क्लास में हमेशा इन्वेस्ट करके रखते हो, लाइक आप उसके साथ क्या करते हो कि आप अपने साथ ना एक रिस्क कैरी करते हो कि उसकी पुअर परफॉर्मेंस, अगर लाइक कंसिडर कि आप सेविंग्स करते हो और सिर्फ एक एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करते हो, एंड व्हाट इफ, क्योंकि देखिए ऐसा तो गारंटेड नहीं है कि आपको उस इन्वेस्टमेंट में रिटर्न मिले ही मिले, क्योंकि देखिए दोनों साइड देयर इज लाइक नेगेटिव साइड भी होती है, पॉजिटिव साइड भी होती है। अगर बाय द चांस अगर वो लाइक इन्वेस्टमेंट आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं चलती है या आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आपको रिटर्न्स नहीं देती है, वो पुअर परफॉर्मेंस देती है, व्हाट यू गोना डू दैन? सो उसी टर्म्स में डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसी मतलब इम्पॉर्टेंट टॉपिक है या एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टर्म है जो कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपनी इन्वेस्टमेंट पूल में, जिससे कि लाइक आप अपनी जितनी आप मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो, जितना भी आप कॉर्पस इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो सिर्फ एक जगह ना करके या एक एसेट क्लास में ना कर अलग 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 जितना मतलब 3 या 4 एसेट क्लास में आप अपने मनी को डिवाइड कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन कैसे एसेट क्लास के बीच में करी जा सकती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सो अब हम आगे चलते हैं वीडियो में, द टाइप्स ऑफ द एसेट क्लास दैट जनरली शुड कंसिडर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एसेट क्लास वैसे बहुत टाइप्स की होती हैं, बट मैंने यहाँ पे जनरली 5 एसेट क्लास रखी हैं अकॉर्डिंग टू मी, जो कि सफिशेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे आती हैं, देखिए लिखा हुआ है बॉन्ड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप सबको बॉन्ड्स के बारे में पता ही होगा, बट अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। बॉन्ड इज जस्ट लाइक इन शॉर्ट टर्म मैं बता देता हूँ, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि बॉन्ड इज जस्ट लाइक कि आप अगर आपने जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड सुना है, कॉर्पोरेट बॉन्ड सुना है, तो जैसे कि आप अगर कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हो तो आप अपना पैसा जो मनी इन्वेस्ट करोगे कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदने में, उससे क्या होगा, आपको एक मतलब डॉक्यूमेंट मिलता है कि आपने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीदे हैं, जिससे आपको एट द टाइम ऑफ द मेच्योरिटी आपका कैपिटल प्लस इंटरेस्ट रेट आपको वापस किया जाएगा। सिर्फ अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हो और अपना जो पैसा आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदने के लिए टाइप पैसा देते हो, तो उस पैसे से गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट अपने ऑपरेशंस करती है या गवर्नमेंट अपना काम करती है। सिमिलर कॉर्पोरेट जो भी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदोगे, तो जो पैसा आप इन्वेस्ट करोगे कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदने में, उस पैसे को कॉर्पोरेट अपने काम के लिए यूज़ करेगी और एट द टाइम ऑफ द मैच्योरिटी वो आपको वो पैसा आपके लाइक विद इंटरेस्ट रेट आपको वो पैसा वापस करेगी। सो सिमिलर लाइक अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हो तो इन सिंपल टर्म्स इज जस्ट लाइक आप अपना पैसा गवर्नमेंट को एज अ लोन दे रहे हो अगर गवर्नमेंट बॉन्ड बाय करते हो, और अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड बाय करते हो तो आप अपना पैसा कॉर्पोरेट को एज ऑफ लोन दे रहे हो। इट इज़ जनरली कंसिडर्ड एज लाइक अ लो रिस्क की कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसमें फिक्स रिटर्न मिलते हैं एंड जनरली ये लो रिस्क साइड पे एक इन्वेस्टमेंट होती है एंड इट्स अ गुड, बट रिटर्न्स भी फिक्स्ड ही होते हैं। देन हमारे पास जो दूसरा एसेट क्लास है दैट इज़ अ स्टॉक्स। सबको पता होगा व्हाट इज स्टॉक्स। तो जनरली क्या होता है कि स्टॉक्स, अगर आप किसी कंपनी के आप अगर स्टॉक्स बाय कर लेते हो तो क्वांटिटी के हिसाब से जितने भी आप स्टॉक बाय करते हो तो आप एक पर्टिकुलर सेक्शन की कंपनी के मालिक हो जाते हो और कंपनी आपके साथ अपना प्रॉफिट एंड अपनी रेवेन्यूज़ शेयर करती है। तो दैट्स द थिंग, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपका स्टॉक ग्रो करेगा, आपके रिटर्न्स ग्रो करेंगे। तो सिंपल टर्म। देन सेकंड इज स्टॉक एसेट क्लास, जो कि जहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ, स्टॉक्स इज़ द एसेट क्लास जहाँ पे वेल्थ जनरेट होती है। मतलब अगर आपके हाथ में सही स्टॉक आ जाए, यू कैन जनरेट अ वेल्थ सीरियस लेवल पे। एंड सो स्टॉक हाई रिस्क है, बट
इमेंस हाई पोटेंशियल रिटर्न्स भी हैं। ओके, देन हमारे पास थर्ड एसेट क्लास है। देखिए थर्ड एसेट क्लास स्लैश करके है, वेट अ मिनट, ओके हाँ, तो थर्ड एसेट क्लास देखिए स्लैश करके है। ये एक म्यूचुअल फंड, आप सबने सुना ही होगा, म्यूचुअल फंड सही है, ऐड चलते रहते हैं। एक म्यूचुअल फंड है एंड ETFs, ये दोनों लाइक एक ही चीज़ है, म्यूचुअल फंड स्लैश ETF। तो तीन मतलब ये जो थर्ड एसेट क्लास है वो म्यूचुअल फंड स्लैश ETF। अगर आपको म्यूचुअल फंड या ETF के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, आप जाके चैनल्स में देख सकते हैं, या मैं आपको लाइक एंड में वीडियो डाल भी दूंगा। ओके, देन फोर्थ एसेट क्लास जो हमारे पास है गोल्ड, दैट इज़ वन ऑफ माय फेवरेट एसेट क्लास। लेकिन कमोडिटीज़ जनरली मैंने ये एक सेक्शन कमोडिटीज़ का रखा हुआ है, बट जैसे कमोडिटीज़ में सिल्वर है, गोल्ड है, क्रूड ऑयल है, बहुत सारी हैं, बट माय फेवरेट मेरे गो टू एसेट क्लास है वो है गोल्ड। है गोल्ड मुझे बहुत पसंद है बिकॉज लाइक गोल्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास अ पर्सन कैन, लाइक आपको इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इंडियन कल्चर में एज ऑफ गोल्ड की बहुत अहमियत है एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास। ये लाइक आज से 10 साल पहले भी बेस्ट लाइक बहुत अच्छा एसेट क्लास था, ये आज भी बहुत अच्छा एसेट क्लास है, 10 साल बाद भी आई कैन गारंटी यू आज से 10 साल बाद भी ये बहुत अच्छा एसेट क्लास रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी सारी टर्म्स में बहुत सारा सोचना पड़ जाएगा, कुछ स्टॉक्स अगर बाय करते हो, म्यूचुअल फंड बाय करते हो, लाइक बॉन्ड्स वगैरह। गोल्ड में क्या है, सिंपल आपको बाय करना है, इसमें लाइक वन ऑफ द सिंपल एसेट क्लास अ पर्सन कैन ओन इज अ गोल्ड। एंड ये भी मैं एज ऑफ कंसिडर इसे थोड़ा लोअर रिस्क या मीडियम रिस्क सकता हूँ, मैं इसे इतना हाई रिस्क पे कंसिडर नहीं करता हूँ पर्सनली। आप अगर देख मतलब आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकता है, बट मेरे अकॉर्डिंगली ये इतना हाई रिस्क वाला मतलब एसेट क्लास नहीं है। बट अब हम आते हैं फिफ्थ एसेट क्लास पे, जो कि है रियल एस्टेट। देखिए रियल एस्टेट इज़ ऑल्सो लाइक अ एसेट क्लास जहाँ पे वेल्थ जनरेट होती है, अगर आपको लाइक ना फिक्स अच्छी प्रॉपर्टी हाथ लगे तो। देखिए रियल एस्टेट भी एक हायर रिस्क रिटर्न मतलब हायर रिस्क एसेट क्लास होती है, बट हायर रिटर्न्स इसमें भी पॉसिबल होते हैं, क्योंकि इसमें भी कंपाउंडिंग एंड लाइक ग्रोथ का काफ़ी अच्छा स्कोप होता है। तो हाई पोटेंशियल रिटर्न रियल एस्टेट में भी है एज लाइक ऑफ द स्टॉक्स। एंड ये थोड़ा सा रिस्क है इसमें, बट लाइक हाई रिस्क मतलब हाई रिवॉर्ड विद कम विद द हाई रिस्क। सिमिलरली ये मतलब हाई रिस्क आता है बट हाई रिटर्न्स भी साथ में लाता है अगर आपकी प्रॉपर्टी सही हो। देन उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको भी 5 एसेट क्लास बताई हैं, बट मैं एक और पॉइंट इसमें ऐड करने वाला हूँ, वो है लाइक हमारे पास इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, सेविंग्स, डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये कोई एसेट क्लास नहीं होती, बिल्कुल ये कोई एसेट क्लास नहीं होती, बट देखिए मेरे हिसाब से सब इन्वेस्टमेंट्स करने का वन ऑफ द मेन रीज़न होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस। और वो आप ना, मैं आपको बताऊँ, इमरजेंसी फंड, सेविंग्स, फिक्स डिपॉजिट लाइक अ सेफ्टी नेट के बिना आप वो नहीं कर सकते। देखिए मेरा पर्सनली ऐसा मानना है, सेविंग्स अधूरी है आपकी इन्वेस्टमेंट के बिना, और इन्वेस्टमेंट अधूरा है आपकी सेविंग्स के बिना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप खाली सेविंग्स करके लाइक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं गेन कर सकते, और आप लाइक खाली इन्वेस्टमेंट करके भी मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लाइक अपना पैसा कहीं कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा, मानिए आपने अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, देन अगर कहीं इमरजेंसी तौर पे अगर आपको पैसे की ज़रूरत है, वे यू कैन गेट, ठीक है, या किसी ऐसे क्लास में आपको लॉस हो गया, तो कम से कम आपके पास एक सेफ्टी नेट तो है इमरजेंसी फंड, सेविंग्स का, फिक्स डिपॉजिट का, तो वो एज एन आपके लिए सेफ्टी नेट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट देखिए मैंडेटरी है। देखिए अगर कोई भी एज ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करने वाला है अपने लाइफ के लिए, फाइनेंशियल डिसीजन लेने वाला स्टार्ट करने वाला है, ये तो आपका मैंडेटरी है, ये तो लाइक अब इसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं सकते मेरे अकॉर्डिंग। इमरजेंसी फंड, सेविंग्स आर लाइक ना वन थिंग, मैंने अलग अलग लिख दिया, एंड फिक्स डिपॉजिट लाइक ये तो मैंडेटरी है। सिमिलरली इंश्योरेंस, देखिए स्पेशली अर्निंग मेंबर का इंश्योरेंस होना ही होना चाहिए, लाइक कोई उसमें कॉम्प्रोमाइज़ आप नहीं कर सकते, स्पेशली लाइक अर्निंग मेंबर का। सो ये आपके जो मैंने टर्म्स लिखी हुई, ये आपके लाइक मैंडेटरी हैं, इसके बिना अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जाओगे, यू लाइक आप खुद को एक मुसीबत में ही पाना स्टार्ट करोगे। देखिए अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो सिस्टमेटिक वे से करो, और मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट से पहले आपके पास वो सेविंग्स, इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दोनों साथ नहीं कर सकते, दोनों आप साथ कर सकते हो, बस साथ साथ ये आपकी मैंडेटरी चीज़ें हैं। इमरजेंसी फंड, सेविंग्स आर रियली रियली इंपॉर्टेंट टू योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। ओके,
अब बात करते हैं हम लाइक 5 एसेट क्लास में हम कैसे लाइक हम प्ले अराउंड कर सकते हैं। सॉरी ये कैमरा, आई डोंट नो व्हाई इट वर्क लाइक दैट, मुझे नहीं पता, बट प्लीज़ लाइक इग्नोर दैट फैक्ट। सो यहाँ पे क्या है कि अब हमारे पास देखिए जनरली 5 एसेट क्लास हैं, बॉन्ड्स, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ETFs, गोल्ड एंड रियल एस्टेट। अब इन 5 एसेट क्लास में आप कैसे प्ले अराउंड कर सकते हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आता है, हम डिकोड करते हैं बॉन्ड्स। देखिए बॉन्ड मैंने जैसा आपको शुरू में बताया था, इट इज़ जनरली लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट क्लास। यहाँ पे या एसेट क्लास इतनी ये हाई रिस्क मैं इसे कंसिडर नहीं करता, स्पेशली अगर आप देखिए कॉर्पोरेट बॉन्ड में फिर भी थोड़ा मीडियम रिस्क होता है, बट अगर स्पेशली आपके पास गवर्नमेंट बॉन्ड है दैन इट इज़ लाइक लोअर रिस्क के साइड आता है, और ये इतना हाई रिस्क नहीं होता है, या आप ऐसा लोअर रिस्क रख सकते हो। देखिए मैं आपको पहले ये टॉपिक बता देता हूँ, सॉरी मैं डायरेक्टली जंप कर गया। आप ज़रूरी नहीं है यहाँ पे 5 एसेट क्लास में बता रहा हूँ आपको, 5 एसेट क्लास में इन्वेस्ट करने की मतलब करना है या पाँचों में इक्वल इन्वेस्ट करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। आप मेरे हिसाब से 3 एसेट क्लास, 3 या 4 बहुत है, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी फाइनेंशियल लाइक कैपेसिटी होती है इन्वेस्ट करने की। अपने अकॉर्डिंग 3 या 4 एसेट क्लास पकड़िए, और उसमें 3 में 4 एसेट क्लास में आप कैसे वर्क करोगे। देखिए 3 अगर आप एसेट क्लास पकड़ते हो तो आप उसमें एक एसेट क्लास हाई मतलब वो रखोगे हाई रिस्क वाली, जिसमें आप हायर रिटर्न्स एम कर सको, एंड बाकी जो 2 होंगी आपके पास वो होंगी आपके पास लोअर रिस्क साइड की, जहाँ पे आप लाइक ना सेफ्टी के साथ एक फिक्स रिटर्न्स कमा रहे हो, पैसा बन रहा है, और एक आपने या तो स्टॉक रख लिया, रियल एस्टेट रख लिया, जिसमें आपका हाई रिटर्न्स का चांस बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप वेल्थ जनरेट कर सकते हो। सिमिलरली अगर 4 है तो अपने अकॉर्डिंगली 2 हाई रिस्क वाली, 2 हाई रिस्क वाली, 2 लोअर रिस्क वाली इनमें एसेट क्लास रख सकते हो, या 1 हायर रिस्क वाली और 3 लोअर रिस्क वाली एसेट क्लास रख सकते हो। तो बॉन्ड्स मेरे अकॉर्डिंगली इट्स अ लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ पे फिक्स रिटर्न जनरली मिलता है और इतना हाई रिस्क की साइड नहीं होता है देन, और मार्केट लिंक भी यहाँ पे नहीं होता है, तो वो इतना हाई रिस्क नहीं है। देन पहले हम थोड़ा लोअर रिस्क वाले पे चले जाते हैं। देन सेकंड इज़ म्यूचुअल फंड स्लैश ETF। देखिए म्यूचुअल फंड स्लैश ETF मैं इतना हाई रिस्क पे से नहीं मान के चलता हूँ। ये मैं ऐसा इस क्यों कह रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए म्यूचुअल फंड स्लैश ETFs, अगर आप एक किसी म्यूचुअल फंड स्लैश ETF में अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टेड हो, लाइक 5 to 6 ईयर्स से ज़्यादा अगर आप उसमें इन्वेस्टेड हो, आई कैन गारंटेड यू कि 90% ऑफ द चांस आप उस म्यूचुअल फंड में से कुछ ना कुछ रिटर्न कमा के निकलोगे। हाँ ज़रूरी नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्सपेक्टेशन के हो सकता है कि एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिटर्न्स ना आए, बट ऐसा नहीं है कि आप लॉस करो या आप मतलब अपने आप में लॉस बुक करो, आपको नुकसान हो जाए। थोड़ा सा मतलब आप थोड़ा रिटर्न कमा के कुछ तो कुछ रिटर्न कमा के ज़रूर निकलोगे म्यूचुअल फंड ETF में। मैं वो चीज़ कब कह रहा हूँ, जब आप 5 या 6 साल से ज़्यादा हो, अगर वो 5 साल से कम है तो वहाँ पे कंपाउंडिंग इतने अच्छे से वर्क नहीं करती। तो मैं ऐसे लाइक लोअर रिस्क तो नहीं कहूँगा, बट हाँ मीडियम रिस्क इतना मतलब आप फॉल बैक कर सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि म्यूचुअल फंड एंड स्लैश स्पेशली म्यूचुअल फंड में आपके पास लाइक फंड मैनेजर्स होते हैं, वो मैनेज करते हैं लाइक दे आर हाईली स्किलफुल प्रोफेशनल्स, तो उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं, तो वो आपको रिटर्न्स कहीं ना कहीं से निकाल के दे देंगे। मैं जनरली कंसिडर करता हूँ मीडियम रिस्क है, इतना रिस्क नहीं है। लोअर स्लैश मीडियम रिस्क आप म्यूचुअल फंड स्लैश ETF को कंसिडर कर सकते हो। देन थर्ड एसेट क्लास मैंने आपको बताया था, मेरा फेवरेट गोल्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास। आपको ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती, इंडियन कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंस है, एंड वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास है। यू कैन ईजीली लाइक गोल्ड में तो आई थिंक सबकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, लाइक गो इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है मेरे लिए, और मैं अभी इसे लोअर रिस्क तरीके से ही समझता हूँ। क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी इकोनॉमिक रिसेशंस आते हैं गोल्ड का प्राइस हमेशा बढ़ता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स अपना एक पोजीशन निकाल के गोल्ड में जो भी हैं लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड इज़ लाइक ना गो एसेट क्लास, ये वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्लास है। ओके देन अब जैसे मैंने आपको 3 एसेट क्लास बता दी, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड स्लैश ETF एंड गोल्ड, लाइक जो लोअर रिस्क है, जो लोअर रिस्क एसेट क्लास है जिसमें आप कंसिडर कर सकते हो। देन अब हम बात करते हैं स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट। देखिए स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट एक बहुत ही लाइक ना बड़ा टॉपिक होता है इन द सेंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। स्टॉक वर्सेस रियल एस्टेट के बारे में मैं एक फुल्ली वीडियो डालूंगा जिसमें हम प्रॉन्स एंड कॉन्स स्टॉक्स के और रियल एस्टेट में हम मतलब डिस्कस करेंगे। बट
अब यहाँ पे क्या चीज़ होती है, देखिए स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट आपको अपने अकॉर्डिंगली अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है। देखिए स्टॉक इज़ द प्लेस जहाँ पे आप एक तो जो एंट्री बैरियर है वो इतना नहीं है, आप छोटी क्वांटिटी में या थोड़े पैसे में भी आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक 1 लाख to 2 लाख। बल्कि आप रियल एस्टेट में 1-2 लाख से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आपको लाइक इनिशियल कैपिटल 10 लाख के आसपास चाहिए होता है। उसके बाद आप जो भी लोन होता है प्रॉपर्टी के हिसाब से आप वो लेते हो। तो रियल एस्टेट में एक एंट्री बैरियर है, स्टॉक्स में हाँ एंट्री बैरियर नहीं है, आप 1-2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हो। दोनों हाई रिस्क एसेट क्लास हैं बट इमेंस हाई पोटेंशियल रिटर्न्स भी साथ में लाते हैं। और दोनों एसेट क्लास का स्टॉक्स एंड रियल एस्टेट दोनों के अपनी प्रॉन्स एंड कॉन्स है। देखिए स्टॉक्स लाइक ऐसा नहीं है कि स्टॉक्स में आप रिटर्न्स नहीं कमा सकते, रियल एस्टेट में रिटर्न्स नहीं कमा सकते, बट अलग अलग लाइक वही है ना कि अलग अलग चीज़ें होती हैं। अब स्टॉक्स में क्या होता है कि स्टॉक्स में लगभग बहुत एक सेक्शंस ऑफ कंपनी ही आपको डिविडेंड प्रोवाइड करती हैं, ज़्यादातर कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करती, तो आपको वहाँ पे लाइक एक पैसिव इनकम नहीं मिलती। बल्कि रियल एस्टेट में अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ओन की है और तो आप उसे रेंट के थ्रू आप वहाँ से एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हो, प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो जाता है, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन भी हो जाता है। सो अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स हैं स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट, इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा। बट आपको देखना है आप किस, क्योंकि लाइक अगर किसी के पास 1-2 लाख रुपए हैं एंड ही कांट अफोर्ड राइट नाउ लाइक 10 लाख रुपीज़, तो गो टू वो स्टॉक्स है। बट सिमिलरली जिसके पास 10 लाख मतलब उसके पास कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए, वो सोच सकता है तो स्टॉक्स में जाना चाहिए, रियल एस्टेट में। देखिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं स्टॉक्स में, स्टॉक खरीदने में और रियल एस्टेट खरीदने में भी, उस पर हम आगे डिस्कस ज़रूर करेंगे। बट मेरे अभी जो मेरा मेनली मतलब टॉपिक था जिस पर मुझे डिस्कस करना था वो डाइवर्सिफिकेशन था, कि आप डाइवर्सिफिकेशन कैसे कर सकते हो अपने इन्वेस्टमेंट पूल में। तो मैं आपको एक लाइक कंक्लूजन दे देता हूँ। जो 5 एसेट क्लास हैं, सिर्फ 3 या 4 एसेट क्लास पकड़िए, ओके। 3 अगर एसेट क्लास रखते हो, एक हाई रिस्क वाली एक एसेट क्लास पकड़ना, स्टॉक रियल एस्टेट कोई सी भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू यू, एंड 2 आप रखिएगा लोअर रिस्क या मीडियम रिस्क, जिसमें इतना बड़ा रिस्क ना हो और आप स्टेबली थोड़ा पैसा कमा सको। उससे लाइक ना हेज पोजीशंस टाइप ऑफ बन जाती है आपकी। हो मतलब ये हो जाता है कि हो सकता है आपने अगर स्टॉक्स बाय किया हो, अपने स्टॉक्स बॉन्ड्स और गोल्ड का लाइक आपने हेज बनाया हो या इन्वेस्टमेंट पूल बनाया हो, तो एक बॉन्ड्स स्टेबल है, रिटर्न्स देंगे, आपको स्टॉक्स में लॉस हुआ इट्स ओके, बट आपको साथ में गोल्ड ऊपर चला गया तो वो आपके लिए ना हेज हो जाता है। तो दैट्स द डाइवर्सिफिकेशन डू देयर मैजिक। एंड अगर आप 4 एसेट क्लास लेना चाहते हो तो अपने विल के अकॉर्डिंग 2 हाई रिस्क या 2 लोअर रिस्क वाले या 3 लोअर रिस्क वाले या एक और 3 के मतलब 3 लोअर रिस्क के साथ एक हाई रिस्क वाला आप कंसिडर कर सकते हो। वो मैं आपको बता चुका हूँ बॉन्ड कौन से लोअर रिस्क वाले एसेट क्लास हैं और कौन से आपके लाइक हाई रिस्क वाले एसेट क्लास हैं। और जो इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, सेविंग्स है और जो फिक्स डिपॉजिट है उसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ कि वो तो मैंडेटरी है, वो तो आपका लाइक बेस है। आप बिल्डिंग बनाने वाले हो, वो तो आपका लाइक बेस है, सेफ्टी नेट है, वो तो मस्ट एंड वो है। बट हाँ मैं स्टॉक्स वर्सेस रियल एस्टेट पे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। मुझे भी लाइक जानना है कि हाँ क्या कर सकते हो, क्या क्या फैक्टर्स हैं, बट वही अपने अपने प्रॉन्स एंड कॉन्स, अपने एंट्री बैरियर्स हैं, अपने पर्सन के कंडीशन के अपॉन भी डिपेंड होता है। सो इसे अभी इतना वीडियो में मतलब अभी वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। एंड अगर कुछ भी रिलेटेड आपको इसके मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी भी इन्वेस्टमेंट टाइप या कुछ भी फाइनेंस से रिलेटेड आपको टॉपिक पूछना, यू कैन फील आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।